भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, आशों को फिर जगा जा, होठों को फिर जगा जा, गीता के गाने वाले, सोतों को फिर जगा जा, गीता को गाने वाले, भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, गूंजा था जिससे त्रिभुवन होना चाहता जिससे त्रिभुवन, गूंजा था जिससे मधुवन नाचा था जिससे त्रिभुवन, गूंजा था जिससे मधुवन नाचा था जिससे त्रिभुवन, गूंजा था जिससे मधुवन नाचा था जिससे त्रिभुवन, वो तान फिर सुनाया, वो तान फिर सुनाया, बंशी बजाने वाले, तान फिर सुना जा, बंशी बजाने वाले, भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, दुष्काल पड़ रहे हैं, दुख काल बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं, फिर कष्ट सब मिटा जा, सब मिटा जा, गौएं चराने वाले, हो फिर कष्ट सब मिटा जा, चढ़ाने वाले, भारत में फिर से आजा उठाने वाले, भारत में फिर से आजा गीता को गाने वाले, हे राधे श्याम निर्बल जन मेरे भक्त वत्सल, श्याम निर्मल जन मेरे भक्त वत्सल, बिजली को फिर बनाया, बिजली बनाने वाले, बिजली को फिर बनाया, बिजली बनाने वाले, ओ बिजली बनाने वाले, हाँ बिजली बनाने भीम की भगवान गोविंद मालिश कर रहे, ज्यों हाथ लगा नहीं, भीम के शरीर का महाराज सारा दर्द ठीक हो गया। भगवान ने जाना कि भीम भैया का मूड अच्छा है, अब अपने मतलब की बात है। देखो भीम दादा, तुम बड़े गंवार पहलवान हो, क्यों 27 दिन से युद्ध कर रहे हो, अरे एक दिन मेरी तरफ देखो तक नहीं, मेरी तरफ देख लेते ना, उसी दिन युद्ध जीत जाते।
भीम ने कहा तुम्हारे मुंह में कोई नक्शा बना है क्या? बोले बिल्कुल बना। एक बार मेरे कहने से लड़ जाओ, पक्का जीत जाओगे, लेकिन मेरी तरफ देखना। भीम ने कहा देख कन्हैया कोई चालाकी न करना, नहीं तो बीच अखाड़ा से भाग जाऊंगा। बोले पक्का बात। 28वें दिन जब युद्ध हुआ, भीम थक गया। भगवान की तरफ जहाँ प्यार दया भरी दृष्टि से देखा, गोविंद एक तिनका फाड़ा, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं फेंक दिया। भीम जान गया। पहलवानी के दांव पेच में चित्त करके एक पैर को पैर से दबा के दूसरे पैर को खींच के फाड़ दिया और तिनके की तरह बाएं का दाएं, दाएं का बाएं फेंका। इसलिए हाहाकारो महानासी निहते मगधेश्वरे पूजयामासुतिर्भीमं परिरभ्ये जयाच्युतौ। चारों तरफ हाहाकार लग गया। निहते मगधेश्वरे, भगवान ने 20,000 राजाओं को जेल से छुड़वाया, सबका राजसूय यज्ञ में निमंत्रण दिया, बहुत सारा भेंट मिला, बड़ा धन मिला। देखो ये संसार अखाड़ा है, जरासंध ही गृहस्थी है। तुम इस गृहस्थी में काम क्रोध लोभ मोह माया में फंसे गृहस्थी से लड़ रहे। महाराज किंतु लड़ते लड़ते तब तक तुम नहीं संसार सागर को पार कर पाओगे जब तक तुम गोविंद की तरफ नहीं देखोगे। ऐसे ही संसार में जीते जीते साल भर गृहस्थी में रिश्तेदारियों में घूमते हो, कोई व्यवसाय करता, कोई बिजनेस करता, कोई नौकरी करता, दुनिया के प्रपंच में रहते, यहाँ यहाँ खर्च है, यहाँ ये करना। किंतु यदि साल में ऐसा नियम बना लो कि हमें भगवान की 7-8 दिन कथा सुननी, वो भी पक्का मन लगा, तो ये वो दवाई है कि यदि आज तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, एक बार की कथा सुनने से तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, पर सुनने की यदि आदत बन गई तो पता नहीं वही कथा से कोई शब्द ऐसा दिल में लगेगा कि तुम मुक्त हो जाओ। जैसे सांप और नेवला की लड़ाई होती है, सुना होगा तुम लोगों। सांप और नेवला की लड़ाई होती है, बड़ी अजीब लड़ाई होती है। सांप और नेवला अगर दोनों जबरदस्त हैं, लड़ते लड़ते जब सांप नेवला को काट लेता है तो नेवला लड़ाई छोड़ के जंगल में भाग जाता है। नेवला वहीं लड़ेगा जहां आसपास दवाई होगी, ये भी ध्यान है। नेवला ही दवाई जानता है जहर उतारने की। वो दवाई सूंघ लेगा, जहर उतर जाएगा और जहर उतार करके फिर सांप के पास लड़ने आ जाएगा, छोड़ेगा नहीं उसे, फिर लड़ेगा। लड़ते लड़ते जब फिर सर काट लेगा नेवला को, नेवला फिर जंगल में भागेगा, दवाई सूंघेगा, फिर लड़ने आ जाएगा। बार बार सर्प काटता है, नेवला लड़ते लड़ते बार बार जहर उतारता है,
और उतारते उतारते एक दिन सांप को नेवला मार डालता है। इसी प्रकार से बार बार इस गृहस्थी में काम बढ़ा, क्रोध बढ़ा, लोभ बढ़ा, मोह बढ़ा, ईर्ष्या बढ़ी। साल में एक बार 7 दिन की भागवत कथा सुन लो, अच्छे से मन लगा के सुन लो, साल भर का जहर निकल जाएगा। कम से कम साल भर का जहर निकल जाएगा और फिर गृहस्थी से लड़ना चालू कर दो। फिर साल भर में कथा सुन लो, फिर जहर उतर जाएगा। ये जो है प्रपंच का जहर उतारते उतारते एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा कि तुम भव सागर से पार जरूर हो जाओगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, श्याम तेरे मिलने का, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। कृष्णा से प्रीत लगी, कृष्णा से प्रीत लगी, इसको भी निभाना है। बोलिए कृष्णा से प्रीत लगी, इसको भी निभाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग है एक ऐसा सागर, सत्संग है ऐसा सागर, जितना चाहो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो गागर। भक्ति को पाने का, भक्ति को पाने का सत्संग ही बहाना है। भक्ति को पाने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ज्ञान भगत की बहती गंगा, ज्ञान भगत की बहती गंगा, कर्म योग से मिलती शिक्षा, कर्म योग से मिलती शिक्षा। जीवन बनाने का, जीवन बिताने का सत्संग ही बहाना है। जीवन बिताने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे, काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे, विषयों की आंधी से बचावे, विषयों की आंधी से बचावे। यदि कुछ पाने का, यदि कुछ पाने का सत्संग ही बहाना है। यदि कुछ पाने का